नाराए हमद। खुदा का कलाम जिंदा मुवस्सर है। ये दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांच सकता है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 4 और 5 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम दिल की सख्ती पर गमगीन होना, इसके बारे में सुनेंगे। और उसने उनसे कहा कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। मगर वो चुप रह गए। और उसने उन पर गुस्से से नजर दुड़ाकर और उनकी संगदिली के सबब गमगीन होकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ बहाल हो गया। गुनाह खुदा के साथ हमारे रिश्ते को शदीद नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दिल की सख्ती इससे भी ज्यादा संगीन और नुकसानदेह है, क्योंकि ये गुनाह की वजह से होने वाले नुकसान को बरकरार रखती है। और जिसका दिल जितना ज्यादा सख्त होता है, वो उतना ही ज्यादा मुश्किल बुनियादों पर नुकसान उठाता है। ऊपर के हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों से नाराज थे। गुस्से का जज्बा गुनाह है, जो बेसब्री और मोहब्बत की कमी का नतीजा है। लेकिन अक्सर गुस्से का जज्बा अच्छा हो सकता है जब ये दूसरों की मोहब्बत और उनके गुनाह से नफरत की तहरीक का सबब हो। इस मामले में खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों की दिल की सख्ती से गमगीन थे। और खुदावंद यीशु मसीह के गम ने और इस गम ने खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस गुस्से को तहरीक दी। उसका मुकद्दस गुस्सा गैर माकूल तनकीद का सबब नहीं बना था, बल्कि उस मुकद्दस गुस्से ने खुदावंद यीशु मसीह को फरीसियों की मौजूदगी में उस शख्स को ठीक करने पर मजबूर किया, ताकि वो अपने दिलों को नरम करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हुआ। अंजील मुकद्दस की अगली आयत में हम देखते हैं, फरीसी बाहर गए और फौरन हेरोदियों के साथ उसके खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। हमें दिल की सख्ती से बहुत बचना चाहिए। मसला यह है कि जो दिल के सख्त होते हैं, वो आमतौर पर इस हकीकत को नहीं जान पाते कि वो सख्त दिल हैं। वो जिद्दी और अक्सर औकात खुद पसंद होते हैं। लिहाजा जब लोग इस रूहानी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए अपने अंदर तब्दीली लाना मुश्किल होता है, खासतौर पर जब उनको इस रूहानी बीमारी के बारे में बताया जाए। अंजील मुकद्दस का यह हवाला हमें ईमानदारी के साथ अपने दिल को देखने का एक अहम मौका फराहम करता है। सिर्फ हमें और खुदा को उस अंदरूनी खुदशनासी और गुफ्तगू का हिस्सा बनाने की जरूरत है। फरीसियों और उनकी कायम करदा नाकस मिसाल पर गौर करने से शुरू करें और फिर वहां से बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपने आप को देखने की कोशिश करें। क्या हम जिद्दी हैं? क्या हम अपने इत्कादात में इस हद तक सख्त हैं कि हम इस बात पर भी गौर करने को तैयार नहीं कि हम बाजुकात
गलत भी हो सकते हैं। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा तनाज़ा अब भी चल रहा है? अगर इसमें से कुछ भी सच है तो हम वाकया ही सख्त दिल की रूहानी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। आज अपनी रूह और दूसरों के साथ अपने तल्लुकात पर ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी के साथ गौर करें। जो खुदा हमसे कहना चाहता है उसे सुनने में हिचकिचाहट और देर ना लगाएं। और अगर हमें अपने दिल के अंदर एक सख्त और जिद्दी दिल का जरा से भी रुझान नजर आए तो खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करें कि वो उसे नरम करने के लिए हमारे दिल के अंदर दाखिल हो। इस तरह की तब्दीली मुश्किल है, लेकिन ऐसी तब्दीली के अनामात और फजाइल बेहिसाब हैं। हिचकिचाहट महसूस ना करें और इंतजार भी ना करें, क्योंकि सख्त दिलों को नरम करके ही हम खुदा के साथ एक हो सकते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, आज हम अपने दिल की जांच के लिए खुद को खोलते और दुआ मांगते हैं कि जब जरूरी हो तो आप हमें हमेशा तब्दील करने में मदद करें। खास तौर पर हमारी मदद करें कि हम अपने दिल में किसी भी सख्ती को देखने के काबिल बने। हमारे अंदर से तमाम खुददारी और सख्ती को निकाल दें और हमें आजिज दिल का तोहफा अता करें, ताकि हमारा दिल भी आपके दिल जैसा बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।